आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य पंजीकरण की जानकारी का प्रचार करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर में वीडियो और रील बनाने पर रोक। आदि कैलाश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना। और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में बिना पंजीकरण के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लिए बैरियरों और अन्य स्थानों पर सख्ती से चेकिंग की जाएगी और बिना पंजीकरण वालों को तीर्थ यात्रा के लिए आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। प्रदेश की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बताया कि सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर बताया जा रहा है कि वे अपने प्रदेश से उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा पंजीकरण के संबंध में जागरूक करें। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में आना है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि कोई भी श्रद्धालु बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा पे न आए। हम लोग इसी के तहत सभी प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेज रहे हैं कि अपने प्रदेश में इस बात का प्रचार कर दें कि कोई भी श्रद्धालु अनरजिस्टर्ड वाहन में या अनरजिस्टर्ड तरीके से उत्तराखंड की यात्रा पे न आए। चेक पोस्ट पे अब बहुत सख्त चेकिंग की जाएगी। जो भी यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के आएंगे उनको यात्रा पे आगे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि अव्यवस्था को रोकना है और व्यवस्थित और सुगम सुरक्षित यात्रा चलानी है। गौरतलब है कि इस साल चारधाम यात्रा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के अभाव में बहुत से श्रद्धालु बिना पंजीकरण के उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं और इसी को देखते हुए सभी राज्य के मुख्य सचिवों को यह पत्र भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सभी श्रद्धालु पंजीकरण के वक्त स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां सही तरीके से उपलब्ध कराएं। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी उसमें अवश्य डालें और अपने डॉक्टर से एक मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके तभी यात्रा पे आए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं सभी यात्री स्वस्थ तरीके से आए और अच्छे से यात्रा करके वापस जाएं। जगह जगह यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर्स की टीम्स लगाई हुई हैं। सभी धामों में भी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है। उनसे अपना चेकअप अवश्य कराएं। अगर किसी को जरा सी भी कठिनाई होती है, सांस फूलती है या कोई भी ब्रेथलेसनेस की शिकायत होती है या हाइपोथर्मिया की शिकायत होती है, तो आपके जो निकटस्थ डॉक्टर वहां पे उपलब्ध हैं उनसे आप तुरंत अपना चेकअप करा के दवाई इत्यादि ले लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की जानकारी लेने के लिए आज देहरादून में शासन के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारी भी इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। श्री धामी ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार यात्रा की शुरुआत में दोगुनी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रदेश की चारों धामों के परिसर की 50 मीटर की परिधि में वीडियो अथवा रील बनाने की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि मंदिर परिसर में मोबाइल फोन ले जाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन वीडियो और रील बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा। जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं या म्यूजिक बजा रहे हैं और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। उससे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं। कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रील या वीडियो नहीं बनाएंगे।
श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग को स्वच्छ बनाने के लिए जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत और सुलभ इंटरनेशनल अपने अपने क्षेत्र में लगातार बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर पंचायत केदारनाथ के अधिशासी अधिकारी चंद्रशेखर चौधरी ने कहा कि केदारनाथ धाम में स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए नगर पंचायत केदारनाथ के पर्यावरण मित्रों द्वारा धाम में लगातार साफ सफाई की जा रही है। इसके साथ ही गंदगी फैलाने वाले व्यापारियों और श्रद्धालुओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हल्द्वानी के काठगोदाम से आज आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए आज तीसरा दल रवाना हुआ। यह दल कैंची धाम होते हुए जागेश्वर धाम के दर्शन करने के बाद पिथौरागढ़ पहुंचेगा। इस दल में कुल 35 यात्री हैं, जिसमें 13 पुरुष और 22 महिला यात्री शामिल हैं। पिथौरागढ़ की जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि आदि कैलाश यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने बताया कि गुंजी में चिकित्सा दल तैनात करने के साथ ही अस्थायी थाना खोल दिया गया है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एसडीआरएफ के दल को तैनात किया गया है। जिलाधिकारी रीना जोशी ने बताया कि इस बार आदि कैलाश यात्रा में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 2000 से अधिक यात्री आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। मई में आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। लोग आदि कैलाश जा रहे हैं, जोलिंगकांग जा रहे हैं, पार्वती सरोवर के दर्शन कर रहे हैं और ओम पर्वत के दर्शन कर रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है और लगभग पर डे ही 300 से 400 लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। अभी तक 2 से 3 हजार लोग ऑलरेडी दर्शन कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि और भी बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। प्रशासन के स्तर पर तैयारियां पूरी है। केएमवीएन के द्वारा भी अपनी यात्रा संचालित की जा रही है और साथ ही साथ प्रशासन ने भी वहाँ पे यात्रा सुगम हो इसके लिए व्यवस्थाएं की हैं। वहां पर चिकित्सीय दल की भी तैनाती की जा चुकी है और एसडीआरएफ भी आवश्यकता पड़ने पर एसडीआरएफ भी वहां पर मौजूद रहेगी। तो तैयारियां पूरी हैं और होम स्टेज और जो भी टूर ऑपरेटर हैं उन सबके साथ वार्ता हो चुकी है और ये यात्रा सुगम रूप से संचालित हो रही है अभी तक। रुद्रप्रयाग स्थित द्वितीय केदार मदमहेश्वर के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। 18 मई को मदमहेश्वर की चल विग्रह डोली और देव निशान शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर से राकेश्वरी मंदिर रांसी में रात्रि विश्राम करेंगे। 19 मई को डोली दूसरे पड़ाव गोंडार गांव पहुंचेगी। 20 मई को मदमहेश्वर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इधर चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने की प्रक्रियाओं के तहत आज भगवान की उत्सव डोली सैकड़ों भक्तों और सेना के बैंड की धुन के साथ गोपीनाथ मंदिर से रुद्रनाथ मंदिर के लिए रवाना हुई। डोली आज लुइंटी बुग्याल में रात्रि प्रवास करेगी। शनिवार को रुद्रनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे। 40वीं अखिल भारतीय उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता कल से देहरादून में शुरू होगी। प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। प्रतियोगिता लीग कम नॉकआउट आधार पर खेली जाएगी। प्रतियोगिता में रणजी और आईपीएल खेलने वाले कई खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट पर पाठ्यक्रमों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील क्षेत्री ने राष्ट्रीय टीम के साथ विशिष्ट करियर के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्षेत्री ने बताया कि इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच में आखिरी बार राष्ट्रीय टीम की ओर से खेलेंगे। सुनील क्षेत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान हैं। उन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था। उन्होंने अपने खेल करियर में 150 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 94 गोल करने का शानदार रिकॉर्ड बनाया है। देहरादून स्थित राजभवन में सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेश की ओर से सभी सिक्किम वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने कहा कि कंचनजंगा के सुंदर पहाड़ों की तलहटी में बसे होने के साथ साथ सिक्किम की प्राकृतिक सुंदरता अप्रतिम है। सिक्किम पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य है और पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। राज्यपाल ने कहा कि अन्य राज्यों के स्थापना दिवस को हर राज्य में मनाए जाने से हम सबको एक परिवार के रूप में जोड़ने के लिए सहायता प्रदान करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश सरकार ने सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर चारधाम यात्रा के लिए अनिवार्य पंजीकरण की जानकारी का प्रचार करने को कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के सुव्यवस्थित संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर में वीडियो और रील बनाने पर रोक। आदि कैलाश यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रवाना। और भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।